तक वो पानी उसमें आया है वो हमें बहाल करनी पड़ेगी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सच इंसिडेंट्स जो भी हमारे साथ हुआ है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था हमारा फाइनल फ्यूचर प्लान का, बाकी आपकी बात। जितने आपने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, बाकी सूबों में कम देखने में नज़र आए हैं। क्या वजह है कि आपको ब्रीफिंग देनी पड़ती है जो आप कर रहे हैं? बाकी सूबों में देखा जाए तो हर रोज़ अखबारों में भी पढ़ा होता है, चैनल्स भी होते हैं, और फिर आपने इतनी इमदाद की है, किसी डब्बे पर आपकी तस्वीर नहीं है, किसी राशन के डब्बे पर नहीं है, किसी बुलेटिन में आप लाइव नहीं आ जाते, ये क्या वजह है? और दूसरा जो आपने डैम्स की बात की है, अगर डैम्स बनने जाते हैं तो एक सुबह नौशहरा डूबने की बात करता है, एक सुबह कहता है जी हमें फोका पानी दे देते हैं, पानी बिजली निकाल के, तो फिर अगर इस तरह की बात होगी तो फिर डैम्स कैसे बनेंगे? जी, तो पहली बात आपने किया है ना जी, देखें हर पार्टी की एक पॉलिसी होती है। हमारे खान साहब की हमेशा से पॉलिसी रही है कि अवाम के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर आप कभी तशरीह नहीं करेंगे, वो तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। बाकी ट्रांसपेरेंसी भी हमारी पॉलिसी है, इसीलिए हमने अपने पिछले उनको देख कर हमने कुक फूड भी अभी तक दे रहे हैं और दिया भी शुरू में, ड्राई राशन भी हमने दे भी रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमने तमाम लोगों का डाटा निकाल के इजी पैसा के थ्रू वो 15,000 रुपये उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र करना शुरू किए हुए हैं, और जो काफ़ी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तकरीबन 85% हो चुके हैं। और वो चूँकि आसान तरीका है, वो सीधा डाटा आ जाता है और उससे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसमें ताकि मर्ज़ी के मुताबिक लोग खुद ही इस काम को करें, क्योंकि फिर धक्कों में खड़े होना, कोई 3 दफ़ा ले गया, कोई बेचारा 1 दफ़ा ना ले सका, तो ये इशूज़ आते हैं हमें इसमें। तो इसलिए हमने इसमें भी ये नई पॉलिसी की है, ताकि वो जो आप बात करेंगे अपने हाथ से देने वाला काम, जो आप हाथ से देने वाले काम में पढ़ोगे ना, फिर डिले आएगी उसमें, फिर लोगों का वेट करना पड़ेगा, टाइम भी ज़ाया होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहेगी। तो चूँकि अवाम के टैक्स का पैसा है, अवाम एक मुसीबत में है, तो ये मैं इन चीज़ें बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप तशरीह पे फोकस करें। बाकी जो आप कह रहे हैं हमने काम किया, कुछ चैनल हमें दिखाया, बिल्कुल कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पे गए, उन्होंने बताया, हमें भी उससे मदद भी मिली, लोगों तक हमें पता चला कि किस एरिया में कौन सा इशू आ रहा है, ज़्यादा है कम है। ज़्यादातर हमें नहीं दिखाते हैं, वो पता नहीं कुछ चैनल्स की और ऊपर से भी पॉलिसी उनको दी गई होगी, क्योंकि अगला कश्ती में बैठ गई चक्कर लगाए तो सारा दिन चल रहा होता है। हम जो है जाके पहाड़ों में 12-12 किलोमीटर वॉक कर लें तो उसको भी बस एक दफ़ा दिखा के बस कोटा पूरा कर दे। फिर हमारा कोई अच्छा कोई मोहब्बत करने वाला भाई अगर किसी चैनल में हो तो वो कहीं टिकर चला ले बाद में, तो वो भी मेहरबानी होती है इनकी। तो ये एक पॉलिसी है, मैं इससे गिला नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऑन ग्राउंड काम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तशहीर तो वो कहते हैं ना, लेडी जी बैठी है, मैं बड़ी मशहूर बात हमेशा करता हूँ एक, कि 3 चीज़ों को जो है ना उनके पीछे जो लोग भागते हैं ना उससे कोई फ़ायदा नहीं है उनका, क्योंकि वो आपकी बस में नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से मिलनी है तो मिलेगी, वो नहीं मिली तो नहीं मिलेगी। वो एक दौलत है, एक औरत है और एक शोहरत है, ठीक है। तो इसके पीछे भाग के कुछ नहीं हो सकता कि मैं अगर बहुत भी एफर्ट कर लूँ और बहुत भी अपना बाकी काम छोड़ के फ़ोने करके चैनल के मालिकान को फ़ोने करके इस तरह की बातें करके उनको मतलब एंगेज करने की कोशिश करूँ कि यार मुझसे मुझे कोई पॉपुलैरिटी मिल जाएगी या कुछ मिलेगा, तो मेरा अपना पर्सनल ये है कि ये मुझे उस तरह तो नहीं मिलने वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ डैम्स के नाम लेने से हम डरते हैं, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसपे वो ख्वाजा साहब ने कहा ना कि मैंने बड़ी अच्छी बातें की, तो मैंने उधर क्लियर भी किया था, दोबारा क्लियर करता हूँ। वो मीटिंग क्या थी? वो मीटिंग बुलाई गई थी बेसिकली वाटर स्टोरेज के ऊपर, कुछ 2.5 महीने पहले की बात है ये। उस मीटिंग का जो मकसद था वो ये था कि इससे पहले हमें एक ब्रीफिंग दी गई पूरे पाकिस्तान के हालात के ऊपर, वाटर स्टोरेज, एग्जिस्टिंग कौन से डैम शुरू हैं और हमें कौन से चाहिए, और उसमें सबसे जो उसमें जो कहते हैं ना वो मेन बात थी वो ये थी कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उसकी बुनियाद पे इंडिया ने प्लान किया हुआ है कि वो हमें हिट करेगा इससे वाटर स्टोरेज के ज़रिए। वो हमारे पे 2 तरह के हमले करेगा, या तो ज़्यादा पानी छोड़ेगा ताकि हम हालत सैलाब में रहें, या फिर पानी बंद करेगा ताकि हम हालत घात पे चले जाएं। तो ये उसका मेन मकसद था। तो उसके ऊपर 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दी गई। जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, ये बड़ा अच्छा है जानना, मैं कुछ बातें इसलिए बताता हूँ कुछ ऐसी मीटिंग की ताकि पूरी कौम को पता चले कि हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमारे बारे में, ये कौम के लिए जानना ज़रूरी है। जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी सियासत नहीं रियासत की बात है, बड़ा खूबसूरत एक वर्ड था। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि सर अगर रियासत की बात है सियासत की नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो बैकबोन है पाकिस्तान की वो है काला बाग, उसका नाम तक नहीं लिया गया।
तो ये तो फिर यहाँ पे सियासत हो रही है, रियासत तो रही नहीं कि जो मेन चीज़ है उसका तो नाम ही आप नहीं ले रहे। ठीक है, मैंने कहा इशू होंगे उसके अंदर, मेरे सूबे में भी किसी के होंगे, सिंध के वज़ीर आला साहब मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा इनके भी होंगे। तो मैंने कहा ऐसे कोई बड़े इशू तो नहीं है कि जो नाकाबिल हल हो, लेकिन उसका नाम ना लेना ये डिक्लेयर कर रहा है, आपकी बात की नफी कर रहा है कि यहाँ पे सियासत हो रही है, रियासत की बात नहीं हो रही। दूसरा मैंने कहा कि जो प्रेजेंटेशन दी गई है इसके अंदर आपने जिन डैमों का नाम दिया है, दियामर पाशा आपने बनाना है, उसको ज़रूरी है, मोहम्मद ज़रूरी है, दासू, इसके अलावा जो नए आप और बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसमें दो कंपोनेंट है आपके। एक कंपोनेंट आपका है बिजली का, बिजली एज पर वापडा इनको नहीं चाहिए, इनको इसलिए मुझे पता नहीं चाहिए कि मैंने अपने इस टाइम मेरे 2014 के मेरे 3 छोटे वाले डैम शुरू थे बिजली बनाने वाले, मैंने उनको 30% भी नहीं बने थे 14 से लेकर 24 तक, तो मैंने वो 3 कंप्लीट कर दिए हैं, जिससे 60 मेगावाट बिजली मैंने नेशनल ग्रिड को शिफ्ट कर दी है। लेकिन वो कहते हैं बिजली और नहीं चाहिए, बिजली हमारे पास है, ज़्यादा है, सरप्लस है, हमारा मसला लॉसेस का है, रिकवरी नहीं हो रही। तो मैंने कहा आप क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं बिजली बनाने में, फिलहाल इन पर आप फिलहाल वाटर स्टोरेज फोकस करें। तो अगर वाटर स्टोरेज पर आप फोकस करते हैं तो आपका पैसा जो है टोटल 300 अरब से 400 अरब के दरमियान में अगर आप इस साल और अगले साल दे देते हैं तो आपका दियामर पाशा भी मुकम्मल हो जाएगा, और फिर जब बिजली की जरूरत पड़े बना लेना बाद में। सिर्फ स्टोरेज की बात हो रही है और मोमन भी हो जाएगा, और बाकी जो है ये भी शुरू कर लें और आप बिजली को फिलहाल साइड पे कर दें, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो बिजली पे लग रहा है जो चाहिए ही नहीं आपको। तो उस पर भी सब ने, और इवन जो मिनिस्टर है लगारी साहब, उन्होंने भी एंडोर्स किया, मेरी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमें यही करना चाहिए ताकि हम स्टोरेज का पहले मसला हल कर लें। फिर आया उसका स्टेप 2, मैंने ये कहा कि ठीक है सिंध कहता है कि हमारे पानी के हकूक का उसमें से तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा कालाबाग डैम में, ठीक है नहीं हो रहा, बैठ जाए बता दें, ये तो फिगर्स की बात है, डॉक्यूमेंट्स की बात है, कोई लड़ाई तो नहीं है, कोई ज़ाती चीज़ तो है नहीं, बैठ जाए, जितना इनका बनता है इनको दें आप। अच्छा, उधर मेरे वालों का इशू है, वो कहते हैं कि जी हम डूब जाएंगे, तो मैंने कहा मुंडा के मकाम पे आज की नहीं है 2002 की सर्वे आई हुई है, और उस सर्वे को मुताबिक एक मुंडा के मकाम पे अगर बनाया जाए तो उसमें नौशेरा का कोई भी गांव या कोई भी इलाका नहीं डूबता, और अगर फिर थोड़ा बहुत किसी की ज़मीनें डूबती हैं सिर्फ, तो फिर तो इस तरह मंगला भी बना है, तरबेला भी बना है, लोगों के बावजूद की कब्रें डूब गई उसमें। फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट और मुल्क की जब बात आती है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो उसके बाद तो फिर थोड़ा बहुत तो इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है, और फिर कंपनसेशन हम दे देंगे, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, हम बैठने को तैयार हैं इसके ऊपर, ना हम किसी का हक मांगते हैं ना किसी का हक छीनते हैं, और आप इसे बैठ जाएं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात की सिंध के वज़ीर आला ने कि नहीं जी हमारे लोगों के मसाइल हैं, तो लोगों के इशूज़ हैं इसके अंदर, तो उस पर और डिबेट भी शुरू हो गई, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि सर अगर आपके इशू हैं तो हम ये तो नहीं कह रहे कि आपके इशू एड्रेस ना किए जाए, हमारे इशू भी हैं, आपके इशू भी एड्रेस हो, हमारे इशू भी एड्रेस हो, और बाकियों के भी एड्रेस हो, तो आप टेबल पे तो बैठे ना, बात तो करें। ये तो एक नारा जो मार दिया आपने कि इतने बड़े पोटेंशियल को, रीढ़ की हड्डी को आपने बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ है एक बयानिए के ऊपर, तो बयानिए पर तो मुल्क नहीं चलते, तो फैक्चुअल पोजीशन पे बैठ के उसके बाद बात करते हैं और सारे उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पे केपी असेंबली की करारदाद है, करारदाद सर वो तो क्यों है, पोलिटिकली है ना, इस बुनियाद पे है ना कि मेरे तफुजात हैं, तो मेरे तफुजात एड्रेस हो जाएंगे ना, सिर्फ बैठेंगे हम, तफुजात जब एड्रेस हो जाएंगे तो फिर वो करारदादें भी चेंज हो जाएंगी। मैं सर मैं ये समझता हूँ कि मैं उनमें से नहीं आता कि मैं काला बाग का नाम लूँगा तो मेरे खिलाफ कोई लोग हो जाएंगे। देखिए मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मेरे लोगों की प्रोटेक्शन करना, उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का नुकसान भी ना हो, वो जो लोकेशन है उसके ऊपर बने, लोगों के नुकसान जो कोई थोड़ा बहुत होता भी है वहाँ पे उसका मुकम्मल अजाला दिया जाए, और जिसके भी इसके ऊपर वाटर राइट्स के ऊपर जिसके भी हकूक़ है सबको मिले, मुझे अपने मिले, पंजाब को भी मिले और सिंध को भी मिले, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना, फिर डिबेट ही खत्म हो गई ना। देखिए मेरी रिजर्वेशन है ना लोगों की, तो एड्रेस हो जाएगी ना, और इतना बड़ा मसला भी नहीं है एड्रेस करना उसको, अगर हम सियासत से निकल जाए तो हम उसको कर सकते हैं। दूसरी जो बात उसके बाद आगे आई वही आई कि आप सूबे कितना उसमें अपना हिस्सा डालेंगे, ये बात बड़ी ज़रूरी है आपके लिए जानना। नहीं, टोटल ये जो 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन हुई और उसमें पता चला कि तकरीबन हमें अगर हम इस स्पीड में चलेंगे तो एक्सेलेरेशन होते होते आगे 15 से 20 साल में दियामर पाशा नहीं बन सकता जितने पैसे हम दे रहे हैं, और आगे एक्सेलेरेशन भी होंगी, तो एक्सेलेरेशन होने के साथ साथ तो ये 30 साल में भी ना बने, तो हम क्या करेंगे। इस वक्त हमारे ऊपर एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, कीपिंग इन व्यू जो इंडिया के प्लान है हमारे ऊपर, इंडिया के साथ जो हमारे मामलात और हालात चल रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे जिस बात पे ख्वाजा साहब ने कहा ना कि बड़ी अच्छी बात करता है, मैंने कोई
ख्वाजा नासिर को या किसी को खुश करने की अच्छी बात नहीं की थी, या प्राइम मिनिस्टर को या किसी और को। मैंने अपनी सोच बयान की वहाँ पर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूबा इस वक्त इस पोजीशन में है कि इस नेशनल कॉज के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर भी सकता हूँ और मैं करूँगा भी सही। आप बताएं कि किस तरीके से हमने इसके अंदर अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि उसमें मेरे तो दो ऑलरेडी शामिल हैं उसमें, एक मोहम्मद और एक दासू। तो मुझे तो फ़ायदा है कि मैं अपना पैसा दूंगा तो मेरा पैसा मेरे सूबे पे लगना है, और किसी और सूबे में भी अगर लग जाता है, इसलिए किसी और सूबे का पैसा मेरे सूबे में लग जाता है फॉर अ नेशनल कॉज, तो कोई इशू नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने कहा कि हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, आप फार्मूला बनाएं, बताएं। और मेरा सूबा इस पोजीशन में भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आपको मैं बता दूं, जो मैं बार बार कह रहा था ना कि ये जो मेरे पास एक फ़ंड पड़ा हुआ है जो मैंने बनाया हुआ है एंडोमेंट फ़ंड, लोग मजाक उड़ाते थे कि लगा दो सारा। लगाने की अगर बात आए तो मैंने आज तक हमारे सूबे में 120 बिलियन से ऊपर ADP की रिलीज़ नहीं गई है, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर 153 अरब रुपया दिया है ADP रिलीज़ के अंदर, 120 था, मैंने एक्स्ट्रा ADP प्लस दिया है। मेरे सूबे में पेंशन के अकाउंट से 36 अरब रुपये निकाले गए थे जो अमानत थी उनकी, मैंने 36 से बजाय 40 अरब रुपया कैश उनके अकाउंट में डाला है। 17 अरब रुपये मेरे पे लाइबिलिटी थी हेल्थ कार्ड की, मैंने उनको ख़त्म करके चालू कराया हेल्थ कार्ड। 14 अरब रुपये मेरी लाइबिलिटी थी वासात और TMS की तनख्वाह वगैरह की, वो मैंने सारी की सारी पिछले साल उतारी है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सेक्टर्स में इस तरह जो हमारे इस तरह की लाइबिलिटी थी पूरी कोशिश की है ख़त्म करने की। अभी यूनिवर्सिटियों का मैंने इस साल आते ही 7 साल का मैंने पिछला जो लाइबिलिटी था पेंशन का मैंने 7 साल का उतारा है। तो वो पैसा मैंने लगाया है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा जनरेट किया अपने सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉलिसी के साथ, अपनी गवर्नेंस के साथ, उसकी इसके बावजूद भी मेरे पास इस वक्त 190 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है एंडोमेंट अकाउंट में, जो मैंने शुरू किया 90 बिलियन, और ये मैंने शुरू किया ना 30 अरब से। लोग मजाक उड़ा रहे थे जब मैंने कहा ना कि मैं इसको लेके जाऊंगा 150 अरब पे, तो मुझे मेरे एडवाइजर फाइनेंस ने भी कहा कि इधर सर आप पूरी पिछली लाइबिलिटी भी उतार रहे हो, ADP प्लस भी दे रहे हो, इतना इतना बड़ा ऐलान किया। मैंने कहा इंशाल्लाह वी विल अचीव इट। हमने ट्रांसपेरेंसी, अपने रेवेन्यू बढ़ाए, हमने अपने खर्चे कम किए, किसी सूबे से निकाला है ना, वो कोई टैक्स तो नहीं लगाया किसी के ऊपर, वहीं से चोरी हो रहा था, गायब हो रहा था, और क्या हुआ। मतलब मैं एक हेल्थ कार्ड का बताऊँ आपको, हेल्थ कार्ड में 13 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही थी हर साल, रेट भी कम थे। मैंने उसको सिर्फ हेल्थ कार्ड में सिर्फ ये किया कि मैंने हेल्थ कार्ड के अंदर थोड़ा सा उसके ऊपर मॉनिटरिंग शुरू की, और मॉनिटरिंग करके, हालांकि रिकॉर्ड पे है क्योंकि 1.5 साल 2 साल बंद था इंटरिम गवर्नमेंट में, और जो बीच में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और दूसरी जो बनी थी PDM टाइप गवर्नमेंट जो बनाई थी कायम मकाम, उसमें चूँकि बंद था तो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं 2024-25 में, क्योंकि लोग बेचारे गरीब वेट कर रहे थे उसका। उसके बावजूद 13 अरब रुपए की सेविंग आई है। 13 अरब पहले कहाँ जा रहा था? अच्छा कुछ अस्पताल में छोड़ गए थे अच्छे वाले, क्योंकि रेट हमारे कम थे, मैंने रेट भी बढ़ाए। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों में सेविंग्स की हैं। तो 190 बिलियन है, और इंशाल्लाह यही फ़ायदा हुआ है कि अब जो मेरे पे फ्लड का और इस तरह का इशू बना है, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह उसको हम इंशाल्लाह करेंगे। और मैं आपको यही बताऊँ सूबे की आवाम के लिए और आपके लिए, फॉर द क्लैरिटी, आप सुन लें इस बात को, आपका इस वक्त माशाल्लाह सूबे की तारीख का जो डेवलपमेंट इस वक्त जो ADP आया है 450 अरब का, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 120 बिलियन